For thousands of years, I've been lost to the world. Me, Dina, Jacob's only daughter. Dina! Sad, violent, all but forgotten. Men too invested in the origins of the 12 tribes of Israel. He must love you very much. We'll get our revenge, and Father will never overlook us again. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ के बेटे थे। हज़रत याकूब ने अपने वालिद और दादा के पैगाम हिदायत को फैलाने के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। यानी बनी इसराइल में आने वाले तमाम अंबिया अकराम याकूब अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे। हज़रत याकूब की जवानी फिद्दान में अपने मामू के यहाँ गुजरी। यहाँ हज़रत याकूब का निकाह आपकी मामूजाद राहील और लिया से हुई। फिर 7 सालों बाद हज़रत याकूब ने जुल्फ़ा और बलहा नामी 2 ख़वातीन से भी निकाह की, जो आपकी पहली बीवियों की खालाजाद थीं। इस तरह 4 बीवियों से हज़रत याकूब के कुल 12 बेटों की पैदाइश हुई, जिनमें सबसे छोटे बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। लिया से आपके घर एक लड़की की भी पैदाइश हुई, जिसका नाम दीना था, और वो बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ से बड़ी थी। जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हारान में रहा करते थे, एक दिन खुदावंद ने हज़रत याकूब से कलाम किया और कहा, मैं उस बैत ईल का खुदा हूँ जहाँ तूने मेरी मन्नत मानी थी। अब तू इस सरजमीन से हिजरत कर और निकल कर किनान की तरफ जा। लिहाजा हज़रत याकूब ने अपने बच्चों और बीवियों को ऊँट पर सवार किया और भेड़ बकरियों को लेकर किनान की तरफ चल पड़े। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सफ़र करते हुए जब शीखम नामी बस्ती में पहुँचे, तो आपने इस बस्ती के करीब खेमे नस्ब किए और भेड़ बकरियों के इलाहिदा बाड़ भी बनाए। फिर हज़रत याकूब ने यहाँ के बादशाह, जिसका नाम जमूर था, उससे 100 बकरियों के बदले एक ज़मीन खरीदी। हज़रत याकूब ने यहाँ एक घर बनाया और खुदा की इबादत में मशगूल रहे। आप यहाँ 15 महीनों तक अमन व आमान से रहे। ये वो दौर था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। दीना की उम्र 15 या 18 साल थी और तमाम भाई अपने इस इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और दादा ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि वो किसी किनानी लड़के या लड़की से अपनी औलादों से रिश्ता न जोड़ें, क्योंकि किनानी लोग मूर्ति पूजा करते थे। उनके सारे रस्म व रिवाज जहालत, शिर्क और खुदा की नाफरमानियों से भरे थे। वो झूठे देवी देवताओं की पूजा करते, इसलिए सुदूम और उमूरा ऐसे ही गुनाहों की वजह से तबाह हो चुके थे। इन सब बातों का इल्म हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को था, लिहाजा आप किनानी लोग से मोहतात रहते और अपने बेटों को भी आगाह करते। याकूब अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद दीना ने कुछ किनानी लड़कियों से दोस्ती कर ली और उनके घर आने जाने लगी। दीना के भाइयों को इसकी खबर हुई तो उन्होंने उसे उन किनानी लड़कियों से दोस्ती करने से मना किया, लेकिन अपनी लाडली बहन की जिद के आगे मजबूर होकर उन्होंने उससे कुछ ना कहा। चुनांचा एक दिन जब दीना अपनी सहेलियों के साथ शीखम की बस्तियों में गई, तो वहाँ के बादशाह जमूर का बेटा, जिसका नाम शकीम था, उसकी नज़र दीना पर पड़ी। चूँकि दीना बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी, लिहाजा उसे वो बहुत पसंद आई। शकीम और दीना एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। शकीम ने ये इरादा किया कि वो दीना से ही शादी करेगा। कुछ दिनों बाद इस बस्ती के बाशिंदों ने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। इस खुशी के मौके पर यहाँ के रहने वालों ने हज़रत याकूब और आपके अहले खाना को भी दावत दी।
इस दावत में बादशाह जमूर ने हज़रत याकूब से इल्तजा की कि आप अपनी बेटी दीना की शादी मेरे बेटे से कर दें और हमारे इस मुल्क में सुकून से रहें। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे शमून और लावी इस पर बहुत गुस्सा हुए कि इस गैर कौम की हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे आला नस्ल की औरत से शादी करें या रिश्ता के बारे में सोचें। भाइयों ने आपस में मशवरा किया और उन्होंने निहायत ही चालाकी से एक मंसूबा बनाया। वो अगले दिन बस्ती के हुक्मरां जमूर और शहजादा शकीम के पास गए और उनके सामने एक शर्त रखी कि हमारे लिए अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना एक शर्मनाक बात होगी जिसका खतना ना हुआ हो। लिहाजा इस शादी के लिए शर्त यह है कि आप और आपका पूरा कबीला खतना करवाए। ये बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन बस्ती के तमाम मर्द अपने बादशाह और शहजादे की खुशी के खातिर खतना करवाने पर राजी हो गए। दरअसल खतना करवाना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की कोई शर्त न थी, बल्कि ये एक चाल थी। जब शहर के तमाम लोग खतना करवा चुके तो अगले ही दिन शमून और लावी हथियारों समेत बस्ती में दाखिल हुए और उनके घरों में दाखिल होकर तमाम मर्द को कत्ल कर दिया। चूंकि तमाम मर्द खतने की वजह से दर्द में मुब्तला थे, चुनांचा वो इनसे लड़ ना सके। शमून और लावी ने बादशाह जमूर और शहजादा शकीम को भी मार डाला और बस्ती के तमाम माल और असबाब लूट लिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब इस बात की इत्तला मिली तो आप अपने बेटों की इस हरकत पर शदीद गमज़दा और नाराज़ हुए और उन्हें बहुत मलामत की। मजबूर होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल गए। इस वाक़े पर हज़रत याकूब इस कदर नाराज़ थे कि इंजील के मुताबिक जब आपने अपनी आखिरी वसीयत की तब भी अपने बेटे शमून और लावी को बेगुनाह इंसानों के इस कत्ले आम पर माफ़ न किया था। बाद में याकूब अलैहिस्सलाम के इन्हीं बेटों ने हज़रत यूसुफ से हसद के सबब उन्हें कुएं में डाला था। हमने देखा कि बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे इस कदर नस्ल परस्त थे कि वो अपने अलावा तमाम गैर यहूदियों को छोटा समझते थे। उन्होंने किनानी लोगों का कत्ले आम किया और मासूम शहरियों को मार डाला, क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ ये था कि शहजादे ने उनकी बहन का रिश्ता खुद अपने लिए मांगा था। अजाब देना और किसी शख्स को हलाक करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है, लेकिन बनी इसराइल के अंदर नस्ली तकब्बुर और खुद पसंदी इस कदर थी कि हर ज़माने में वो खुद को गैर यहूदियों से बेहतर तसव्वुर करते और उन पर जुल्म ज़्यादती किया करते थे। आज हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी यहूदी अपने इस नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं, जिसकी मिसाल फ़लस्तीनी मुसलमानों पर की जाने वाली जुल्म ज़्यादती है। आज लाखों फ़लस्तीनियों की शहादत और मजलूमाना खून इसराइली यहूदियों की नस्ल परस्ती और सरकशी और तकब्बुर है, जिसकी वजह से ये लोग आज भी खुद को खुदा का पसंदीदा कौम तसव्वुर करके हर गलत काम को अंजाम देते हैं। जबकि हमारा दीन इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान बराबर हैं, किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, और ना ही कोई अजमी किसी अरबी से बरतर है, ना कोई अरबी किसी अजमी से बरतर है।